सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मैंने 2018 में ऑब्ज़र्व करना शुरू किया यूट्यूब पर काम करने वाली ख़वातीन को, और मैंने देखा कि वो घरेलू ख़वातीन हैं और लेस एजुकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल जिनके साथ मैं काम करके आ रही हूँ। वो तो बड़ी बड़ी एजुकेटेड लेडीज़ थी, या जिन इदारों में मैंने काम किया है एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, वो तो बड़े बड़े अच्छे लोग थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो मुश्किल से मैट्रिक पास हैं और जो बहुत ज़्यादा बोल के भी कह रही हैं कि हमारी ये क्वालिफिकेशन है, ये एजुकेशन है, वो तो नज़र भी नहीं आ रही। प्रोबेबली वो झूठ बोल रही हैं। फिर मैंने थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला कि दे आर अर्निंग एज इक्वल टू द पीपल जो कि कंट्री से बाहर जाकर स्ट्रगल करते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल त्याग के जीते हैं। यानी अब्रॉड काम करने वाला बंदा इतना कमाता है जितना वो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर डेली एक वीडियो लगा कर कमा रही हैं। बड़ा आसान लगा, ऑब्जर्व किया, फैसला किया कि ये काम करना है। ये तो वही काम है जिसको मैं तलाश कर रही थी, जिसमें आप किसी की जी हुजूरी नहीं करते, जिसमें आप किसी के अंडर काम नहीं करते, ऐसा मुझे उस वक्त लगा था। सो आई टॉक्ड अबाउट इट, ड्रॉप दिस आइडिया इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड ऑब्वियसली, और तो कोई भी नहीं था। जॉइंट फैमिली में मैं रहती नहीं थी, तो नेचुरली हस्बैंड ने अपोज किया, बल्कि शदीद अपोज किया। और फिर उसके बाद कुछ महीने की मजीद स्ट्रगल, और फिर उसके बाद इतनी दाल गली कि एक चैनल बना लो जिसमें सिर्फ आवाज़ होगी, शायरी का चैनल बना लो, क्योंकि शायरी में बड़ा इंटरेस्ट है मेरा। तो वो काम स्टार्ट किया। उसमें कोई मज़ा नहीं था, उसमें कोई एक्सपोजर नहीं था। इट डिड नॉट बिलोंग टू मी। मेरा जो फील्ड था वो टीचिंग थी, इंग्लिश था, तो मैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग काम करना चाहती थी। फिर ये डिसाइड हुआ कि मास्क पहन लो, तो फिर डिसाइड हुआ कि जब प्रोनाउंसिएशन बताना पड़ता है, जब इंग्लिश को आपको डिटेल्स में बताना पड़ता है, तो आपका मास्क जो है वो सीखने वाले के लिए भी प्रॉब्लम होता है। और टू सम एक्सटेंट आई वॉज नॉट इंटेंडेड टू पुट ऑन अ मास्क वाइल टॉकिंग टू समवन, क्योंकि मेरी एक आइडियोलॉजी है इसके बारे में। फिर फाइनली ये चैनल स्टार्ट हुआ और इस पर भी कभी किसी की सुन ली, कभी किसी की सुन ली। इंग्लिश पढ़ाने आई थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलते 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 ज़िंदगी के सफ़र ने सिखाया कि तुम्हारे अंदर का जो एक इंसान है, जो तुम खुद हो, दैट इज़ मोटिवेशनल। तो फिर वाई डोंट यू ओन योर टाइटल, क्या हर्ज है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद रही तो कुछ नहीं मिला, प्लेटफॉर्म बनाने की ठानी तो सब कुछ मिलता चला गया। आज मैं जहाँ पर हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आती, कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन मुझे कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मैं देखती हूँ बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स को, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, जैसे कि डकी भाई हैं, इकरा कमल है, नताशा वकास हैं, खानम है, इस तरह के बहुत सारे लोग। यानी जो जो लोग भी, जुनेजो, इरफान जुनेजो, और डॉक्टर एक हैं, वो भी, उनको भी मैं देखती हूँ, बड़े इंटरव्यूज़ आजकल उनके गर्म है। मुझे हर वो शख्स अच्छा लगता है जिसने अपनी पहचान बनाई है। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे इस चीज़ से बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अपने ऊपर क्रिटिसिज्म सुनने की आदत है, और बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्ड मेरे अंदर से नहीं उठता, रिएक्शन नहीं आता, बल्कि हंसी आती है। क्योंकि आप और मैं जिस भी बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये बड़ा आसान है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने खुद किया, क्रिएट किया। एनालिसिस जब करना है ना, तो फिर सब कुछ देखना है। आपको पता है, जब नहीं हो रहा था तो मैं बेवकूफ़ थी, कभी कभी, कभी कभी मैं लेस मोटिवेटेड थी, कभी कभी मैं बातों में आने वाली थी, कभी कभी मैं चाहती ही नहीं थी। जो मैं चाहती थी वो सब कुछ उस वक्त भी मेरे साथ हो रहा था। मुद्दा ये है कि जो हम चाहते हैं वो हम हासिल भी करते हैं। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जिन प्लेटफॉर्म्स को मैं आइडलाइज करती हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स के प्लेटफॉर्म्स जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, पसंद करती हूँ, उनको मैं एज अ मोटिवेशन देखती हूँ, वो प्लेटफॉर्म्स मुझे नहीं मिल रहे, मिलने नहीं है। तब मिलने लगेंगे जब मैं उन्हें क्रिएट करने लगूंगी, उनके कैलिबर का काम करूंगी, तो मुझे प्लेटफॉर्म ना मिले, ये नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ लड़कियां कहती हैं हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, हमारा कोई मोल नहीं है। आपने अपना मोल खुद क्या बनाया है? आपने ज़िंदगी में कब कब अपनी तकलीफ़ों को काउंट करके, अपनी गलतियों को प्लेट में रख के उनको अपने अंदर उतारा है और ये फैसला किया कि नाउ इट इज़ ओवर? कितनी बार? कभी भी नहीं। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स का हल उस दिन मुझे मिलना शुरू हो गया था जब मैंने अपने प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया था, मोटिवेशनली बिहेव किया था। आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट कि मेरे एक्ट्स का जिम्मेदार कौन है? मेरे अलावा कोई भी नहीं है। यूट्यूब पर काम करते हुए एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैंने अपना कंटेंट रजिस्टर फाड़ दिया, अपना बैकग्राउंड फाड़ दिया, अपना माइक पीछे फेंक दिया, अपना फ्रेम पीछे फेंक दिया, और कहा कि मैं बस अब ये काम नहीं करूँगी। और मेरा मुद्दा ये था कि मुझे टाइम नहीं दिया जाता। यानी मेरे हस्बैंड से ये डिमांड थी कि मुझे टाइम क्यों नहीं दिया जाता? आप सब लोगों के टाइम्स हैं, आप ऑफिस चले जाते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्टडी भी मैं मतलब बड़ी डिटेल्स वो दिन के बाद रियलाइज़ किया। और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जब मुझे ये फीलिंग भी आई हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा।
टाइम मैंने खुद बनाना है, टाइम मैंने खुद क्रिएट करना है, प्लेटफॉर्म मैंने खुद एक एक ईंट जोड़ कर बनाना है, उसे क्रिएट करना है। मैं देखती हूँ कि अगर मैंने क्रिएट किया है, मैंने एफर्ट किया है, तो वो मुझे कैसे नहीं मिलता। कीमत भी बढ़ती है, प्लेटफॉर्म भी मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, ग्रोथ भी होती है, और सबसे बढ़कर सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। सिर्फ तब जब हम खुद इस सब के लिए स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्टली। जब तक हम ये कहते रहेंगे, एक शो में बहुत अच्छे आर्टिस्ट को मैं देख रही थी और उसने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही अलमिया है कि मुझे आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मुझे वो बंदा बड़ा हल्का महसूस होने लगा। मैं उसे पहले अच्छा आर्टिस्ट समझती थी, मैंने उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, मुझे वो जगह जगह पर खोखला नजर आया। मुझे नजर आया कि वो अपनी गुर्बत का जिम्मेदार ढूंढ रहा था। मुझे नजर आया कि वो अपने कम अक्ल होने का कसूरवार ढूंढ रहा था। मुझे नजर आया कि वो अपने रिसोर्सेज को बिल्डअप करने के बजाय उसके दरमियान आने वाले लोगों को ब्लेम कर रहा है। जिंदगी उसकी भी गुजरेगी, जिंदगी आपकी और मेरी भी गुजर जाएगी। सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं। और मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे भी बिल्कुल यही शिकवा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड, आई हैव क्रिएटेड, आई हैव बिल्ट अप माई ओन प्लेटफॉर्म। आप अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।